अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत खूबसूरत सी जो एमले पर्सलेन है वो खिलना शुरू हो गई है। अब इसमें काफ़ी बच्ची इसमें फ्लावरिंग आ रही है। तो यही 1-2 महीने जो हैं वो बहुत खूबसूरत सी ये फ्लावरिंग करेंगे सारे प्लांट्स। और यहाँ से मैं कुछ कटिंग्स भी निकाल रही थी पार्सल के लिए। तो ये प्लांट जो है ये मेरे पास अभी तो एक कलर में है, इंशाल्लाह जो मैंने ऐड किए हैं उनकी कटिंग्स भी अच्छी ग्रो हो रही हैं। तो जब उनके प्लांट्स तैयार करूँगी फिर ज़रूर आप सबसे शेयर करूँगी। तो यहाँ पे जितनी भी मैं पॉसिबल है उनकी कटिंग्स या तो फ्लावर वाली ही ले रही हूँ या फिर बर्ड्स वाली, ताकि जब भी कस्टमर के पास जाएँ तो उनके पास भी ज़रूर इसकी ना फ्लावरिंग जो है वो खिले। कोई ना कोई बर्ड्स वाली भी ज़रूर जाएँ। ये कटिंग्स रूटेड नहीं होती, मैं ये क्लियर कर दूँ, क्योंकि इन कटिंग्स का लगाना बहुत आसान है, बहुत इजीली लग जाती हैं। इनकी 2 से 3 दिन आप पानी में रखेंगे तो इतनी बड़ी-बड़ी रूट्स आ जाती हैं, फिर आप इसे मिट्टी में लगा लें। तो बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो इस मौसम में हम कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। बहुत सारी वीडियोस भी हम शेयर करते रहते हैं आपसे, जिनको कि आप जो है वो कटिंग से बहुत इजीली अपने गार्डन में नई एडिशन जो है प्लांट्स का वो ऐड कर सकते हैं। तो बस आज के वीडियो में मैं आपके साथ जो है वो चंद पार्सल के प्लांट्स की पैकिंग शेयर करूंगी और थोड़ा सा ये गार्डन का ओवरव्यू है वो शेयर करूंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपसे जो है वो परमानेंट प्लांट्स जो फ्लावरिंग हैं कौन कौन से आप लगा सकते हैं, वाइन्स कौन कौन से लगा सकते हैं, उस पे भी ज़रूर जो है वो मैं वीडियो शेयर करूँगी। ज़रूर चैनल के साथ कनेक्टेड रहिएगा, वीडियो को एंड तक वॉच किया करें। छोटी छोटी टिप्स हैं जिनको हम फॉलो करें तो हमारा गार्डन जो है वो भी इसी तरह लश ग्रीन हेल्दी ग्रो करता रहता है। अभी भी गर्मी है, काफ़ी ज़्यादा जो है वो हीट होती है, धूप में टेम्परेचर भी अभी जो है वो 30+ ही रहता है। तो कोशिश करें अपने प्लांट्स को मॉर्निंग में शावरिंग कर दिया करें, इवनिंग में इनको अच्छे से पानी दे दिया करें, तो पौधे आपके बहुत अच्छे ग्रो होंगे, उनकी फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी आएगी। इस मौसम में हम इनको बहुत ज़्यादा जो है वो नहीं डालेंगे फर्टिलाइज़र्स, क्योंकि एक तो गर्मी है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, और इस मौसम में जो है वो इतना ज़्यादा हमें यूज़ भी नहीं करना कोई भी ऐसा खाद। अगर आप यूज़ करना चाहें आप बनाना पील का इस्तेमाल कर लें, आप जो है वो इसमें आप मस्टर्ड केक का मैंने फर्टिलाइज़र बनाना शेयर किया था, वो आप डाल सकते हैं डाइल्यूट करके, वेजिटेबल पील्स का डाल दें, या फिर अगर आप नया पौधा लगा रहे हैं उसकी मिट्टी में पत्तों की खाद डाल दें, गोबर की खाद नहीं डालें, क्योंकि वो इस मौसम में कोशिश किया करें कि पत्तों की खाद या वर्मी कंपोस्ट ही अपने पौधों के लिए इस्तेमाल किया करें। मैं बहुत ज़्यादा खादें नहीं डालती हूँ अपने पौधों में। एक तो वो नेचुरली जब धूप में अच्छे से ग्रो होते हैं, पानी देते हैं हम उनको, तो भी उनकी फ्लावरिंग अच्छी होती है। जब हम किसी भी प्लांट को ओवर फर्टिलाइज्ड कर देते हैं तो भी हमारे पौधे अच्छे ग्रो नहीं करते, मरने लग जाते हैं। जब हम बहुत ज़्यादा भी पानी दे देते हैं पौधों को तो भी हमारे प्लांट्स अच्छे नहीं ग्रो होते। तो मैं इनको मंथ में 1 दफ़ा या फिर 2 मंथ में 1 दफ़ा, सिर्फ 60 डेज़ में 1 टाइम सिर्फ इनको फर्टिलाइज़र डालती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं डालती हूँ। यहाँ पे मैंने निकाले हैं अजवाइन की कटिंग्स, और आप देख सकते हैं ये माशाल्लाह 8 से 10 कटिंग हैं जो कि एक पॉट में लगी हुई थी, और ये पूरा का पूरा पॉट जो है वो मैंने कस्टमर के लिए निकाला है। यहाँ पे अगावे का प्लांट है, ये भी रूट्स के साथ ही, और मेरी कोशिश होती है कि मैं उनकी रूट्स में थोड़ी सी मिट्टी रहने दूँ और उसको मैं बाइंड कर देती हूँ बहुत अच्छे से पानी लगा के, ताकि जब तक प्लांट जो है वो जिसके पास भी पहुंचना है उनकी जड़ों में नमी रहे और प्लांट आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में ना जाए और थोड़ा फ्रेश मिले आपको, ताकि जब आप लगाएं तो जल्दी रिकवर हो जाए। यहाँ पे ये मेरे से उन्होंने गुलचेन यानी कि प्लूमेरिया की कटिंग बाय की थी, साथ में जो है वो लालटाना का पिंक जो था वो मेरे पास 2 थे तो एक उन्होंने बाय किया था। इसी तरह सेंसिवेरिया है, यहाँ पे है मूनशाइन सेंसिवेरिया, आप इनकी रूट्स देख सकते हैं दोनों प्लांट्स की, ये वेरीगेटेड वाला है। तो ये एक एक प्लांट उन्होंने बाय किया था। मनी प्लांट की 2 कटिंग्स उन्होंने मांगी थी, तो ये 2 कटिंग्स हैं मनी प्लांट की। और इनकी जो रूटिंग है, इनकी एरियल नोड्स निकली हुई हैं, हल्की हल्की रूट्स भी निकली हुई हैं, तो जब उनके पास जाएंगे इंशाल्लाह वो लगाएंगी तो जल्दी ही प्लांट उनके पास सेट हो जाएंगे, क्योंकि मानसून का मौसम है और इस मौसम का हमें बहुत अच्छा फ़ायदा ये हो जाता है कि मौसम में नमी रहती है
और सारे प्लांट्स हेल्दी ग्रो होते हैं। ये है मेरे पास बल्ब हैं, अगर आपको चाहिए हो आप ले सकते हैं, रेड अमेरलस के। साथ ही उन्होंने डील ली थी, 5 जो हैं वो पिंक वाले लिली थे लिए, साथ उन्होंने ये रेड मेरे से लिया था स्पाइडर लिली। तो ये बल्ब की वैरायटी भी अवेलेबल है, अगर किसी को लेनी हो आप ले सकते हैं। वाइट लिली थे, पिंक थे या येलो थे। तो लिली के जितने भी प्लांट थे वो उन्होंने, एक एक्सल भी मेरे पास अवेलेबल है लिली की वैरायटी, वो पिंक में बहुत बड़े बड़े साइज़ के उसमें फ्लावर्स आते हैं, तो उन्होंने वो भी लिए थे। यहाँ पे आ जाती हैं पोटलाका की कटिंग्स। ये उन्होंने तकरीबन 8 से 10 कलर हैं मेरे पास, उन्होंने सारे के सारे ही कहा था कि उनको कटिंग्स चाहिए हैं, तो ये मैंने सारी निकाल दी हैं। टच मी नॉट का प्लांट था जो कि मैंने सेंसिवेरिया के साथ ही, देखें रूट्स के साथ उसको मैंने बाइंड कर दिया है। तो इसी तरह कार्टन में इनको सेट करके मैंने रखा है, और कोशिश होती है, ये जो प्लांट है मैक्सिकन पटूनिया का, ये वाइट लिया था उन्होंने, और आप देख सकते हैं कितना हेल्दी रूटेड प्लांट है, उसकी स्टेम्स काफ़ी हेल्दी हैं। और इस तरह से मैंने अलग अलग सारी कटिंग्स को, सारे प्लांट्स को जो है वो रूट्स को भी बाउंड कर दिया था, और उनमें नमी भी रहने दी थी ताकि जितने भी प्लांट्स हैं वो हेल्दी वे में जाएं। और ये जो अजवाइन प्लांट है वो बहुत लीव्स इसके सॉफ्ट से होते हैं, नाजुक होते हैं, टूटते हैं, तो उनको मैंने सेपरेट से जो है वो एक कागज़ के साथ भी वापस रोल कर दिया था, जैसे बुके होता है, ताकि उसकी पत्तियां जो हैं वो टूटे नहीं। और बल्ब जो हैं उनको भी मैंने अलग से एक नेट जो है उसमें, और कुछ को मैंने इस तरह से कागज़ में रैप कर दिया है कि वो ख़राब नहीं हो। सबको मैंने बाय नेम मेंशन करके उनको भेजा है। तो बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप प्लांट्स बाय करते हैं, ऑनलाइन कहीं से भी बाय करते हैं, अपना एड्रेस जो है वो ठीक दिया करें, अपना फ़ोन नंबर जो है वो ठीक वाला दिया करें, ताकि पार्सल जल्द अज़ जल्द आपको मिल जाए। टीसीएस कोरियर के थ्रू मैं पार्सल्स डिलीवर करती हूँ। जिनको जो प्लांट चाहिए हो स्क्रीनशॉट लिया करें। बार बार पिक्चर बनाना या सेंड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, तो आप थोड़ा सा कोऑपरेट किया करें। आपको जो भी प्लांट चाहिए, अगर आपकी कोई विश लिस्ट में भी प्लांट है और आपको नहीं मिल रहा है, तो आप सेंड कर सकते हैं, पिक्चर में भी हम आपको अरेंज करके दे सकें। और जो मेरे पास अवेलेबल हैं वो कैटलॉग में इंशाल्लाह मैं अपडेट करती रहती हूँ, तो आप वहाँ भी देख सकते हैं। या फिर अगर वहाँ नहीं है तो वो इसलिए नहीं है क्योंकि उनकी क्वांटिटी कम होती है, तो वो इसलिए कैटलॉग में ऐड नहीं किए हुए। तो आप इसलिए स्क्रीनशॉट सेंड कर दिया करें, क्योंकि हो सकता है वो एक आध को तो मिल जाए लेकिन ज़्यादा को वो नहीं मिल सकता, और इसीलिए फिर उसको मैं कैटलॉग में ऐड नहीं करती हूँ। तो जो प्लांट सीज़न के हिसाब से हैं, जो परमानेंट हैं, सभी वैरायटी जो है वो आप पूछ सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर मैं सभी वीडियो के ऊपर जो है वो शेयर इसीलिए करती हूँ कि जिसको भी कॉन्टैक्ट करना हो वो इजीली कॉन्टैक्ट करके तो इन्फॉर्मेशन ले सकें। यहाँ पे जितने भी प्लांट्स हैं, कुछ मैंने कटिंग से ग्रो किए हैं, कुछ जो है वो प्लांट ही लिए थे, तो अभी माशाल्लाह कटिंग्स जो है वो लगती जाती हैं और नए नए प्लांट उनके तैयार होते जाते हैं। तो अगर आप बिगनर हैं तो भी आप कुछ ऐसे प्लांट ग्रो किया करें जो हार्डी और परमानेंट हैं, जो थोड़े नाजुक होते हैं, उनके साथ तजर्बात शुरू में नहीं करें, क्योंकि अगर वो प्लांट आपसे ख़राब हो गया और महंगा भी हो तो वो फिर काफ़ी जो है वो बंदा मायूस होता है और उदास भी होता है। एक तो पैसे वेस्ट होने पे, और दूसरा मेहनत पे, और प्लांट भी नहीं बच पाता। तो इसलिए कोशिश करें कि वो प्लांट ग्रो करें जो आपके शहर का जो माहौल है वो अडॉप्ट कर सके, और आपके जो सिटी का टेम्परेचर है या जो आपकी जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट है या उसकी केयर के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, तो उसी प्लांट को आप कोशिश किया करें कि पहले ऐड करें अपने गार्डन में। और जो बहुत इजी टू ग्रो प्लांट होते हैं उन्हीं की कटिंग से आप अगर शुरुआत करेंगे तो बहुत इजीली आहिस्ता आहिस्ता आप सभी प्लांट की जो कटिंग्स हैं उनको ग्रो करने में एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो बहुत सारे पौधे हैं जिनकी कटिंग लगाना बहुत आसान है, उन्हीं से शुरू कीजिए और कटिंग से ढेरों ढेर पौधे आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। कुछ प्लांट इस तरह से सीड भी देते हैं और वहाँ ही मैं उनको गमले में डाल दूँगी, तो यहाँ ही मेरे पास नए पौधे खुद से ही उग आएंगे। और ये इस तरह के प्लांट फिर कभी ख़त्म नहीं होते आपके पास, उनके बीज वहाँ ही पौधों के बीच में डालते जाएं तो वो आपके पास वैरायटी चलती रहती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। कीप गार्डनिंग। अल्लाह हाफिज़।